मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती का स्वागत करता हूँ आप सभी का। कक्षा 12 की क्लास में देखो, कल सीखा था तुम लोगों ने 4 नंबर तक सवाल सीखे थे, जैसा कि बेसिक स्तर इसका पढ़ ही चुके हो। आज सीखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा क्या है, यानी 2 गुणा 2 आव्यूह बनाना है। ठीक है, इसमें दिया है ए आई जे, यानी कितने का बनाना है, 2 गुणित 2 का आव्यूह बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली नंबर कंडीशन देखो, आपको क्या दे दिया है, ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, ये दिया है। तो एक एक सवाल को धीरे धीरे से समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो भाई, 2 into 2 क्रम का आव्यूह बनाना है, तो भैया A11 होता है, A12 होता है, A21, A22। भाई पहले का मतलब क्या होता है, पंक्ति, दूसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो भाई, निकालते हैं इसको। चलो अब देखो भाई, जैसे A11 निकालना है आपको, तो बात समझेंगे भाई। यहाँ पे देखो आई का मान क्या दर्शा रहा, 1 दर्शा रहा, और जे का मान 1 दर्शा रहा, तो इस पे फिट करेंगे हम लोग। आई का मान कितना बताया, 1 प्लस 2 गुणा जे का मान 1 बटा 2 ऊपर वाले का होल स्क्वायर। 2 1 कम 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। अब जानते हो, इंटर में पढ़ रहे हो भाई, A12 का निकाल लो यार। तो आई का मान 1 हो गया भाई, ध्यान देना, और जे का मान कितना हो गया, 2 हो गया। मान फिट करो यार, इसी में फिट करोगे, तो 1 प्लस 2 गुणा 2 बटा 2 ऊपर वाले का होल स्क्वायर। ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2 हो गया यार। 21 निकाल लो। ठीक, 21। अब यहाँ आई का मान चेंज हो गया, 2 हो गया, जे का मान 1 हो गया। भाई इसमें रखो, तो 2 प्लस 2 गुणा 1 बटा 2 ऊपर वाले का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, तो 2 1 का मा 2, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2, यानी कितना आ गया, 8 भैया आ गया। A22 निकाल लो यार। तो आई का भी मान 2 है और जे का भी मान 2 है। अब मान फिट करते हैं, तो 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 प्लस 2 दूनी, देखो भाई सीधा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 बटा 2, यानी कितना आ गया, 18। यार इस पे फिट करते हैं। तुमने A11 का मान प्राप्त किया 9/2, इसका प्राप्त किया A12 का, यानी 25/2, A21 का प्राप्त किया 8, ठीक, इसका प्राप्त किया 18। भाई यही आपका उत्तर आ गया। अब इसको नोट करें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बताएं। इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर दूसरा बताएं। भाई इसको हटा दे, चलो अच्छा देखते, इसको हटा देते हैं। देखो अच्छा, अब 2 गुणा 2 का मतलब क्या होता, हमने बताया था, इसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं। कैसे, हमने बताया था, जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी उसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भैया क्या लिखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा है ए आई जे बराबर लिखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। उसमें भी इसी क्वेश्चन का यही करना है जो पिछले वाले में किया था। ठीक है, तो भाई क्या निकालोगे, A11, तो आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, इसमें रखो, आई का मान 1, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2, 2 से निपटा दो इसको, कितना आ गया 2। A12 ले लो, तो देखो भैया आई का मान 1 हो गया, जे का मान 2 हो गया, फिट कर दो यार। ठीक है, 2 1 3, 3 का वर्ग 9 बटा 2 हो गया। ठीक है, 21 ले ले यार, 21 ले तो भैया आई का मान 2 हो गया, जे का मान 1 हो गया, आसानी से फिट कर दो यार। 3 3 का वर्ग 9 बटा 2। ठीक है, अब एक काम करो यार, 2 2 ले लो भाई, 2 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, काट दे यार, 8 आ गया। बना लो इसको भैया, कितना बन गया, ये कौन सा चिन्ह लगा, क्या बन गया, यही तो होता है, A11, A12, A21, A22। अगर आगे जाएगा तो A13 आ जाएगा, A23 आ जाएगा,
A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा, A33 आ जाएगा। ये वाला इसको हटा देते भाई, ये वाला आगे सीखेंगे, अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा, इसको भी हटा देते। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में जो कि बताएंगे अभी। ऊपर वाला 2 आ गया, ये आ गया 9/2, ये वाला आ गया 9/2, ये वाला 8 आ गया। भाई नोट कर लीजिएगा इसको, फटाक से नोट करते हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में, साइड में देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। कॉपी पे निकाल लीजिएगा आप लोग और साथ साथ मेरे चलते रहिएगा। तो AIJ बराबर लिखा है I/J। तो मान लीजिएगा A11 निकालना, तो एक दोनों का मान तो 1/1 कट जाएगा, कितना आ गया 1। इसको निकालना तो 1/2 सीधा सीधा आ जाएगा यार। इसको निकालना है तो 2/1 रखोगे, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई। इसको भैया रखोगे तो 2/2 यानी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मान फिट करो, इसका मान 1, इसका मान 1/2, इसका मान 2 हो गया, इसका मान 1 हो गया। बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद हम बताएंगे कौन सा नंबर है, हाँ 3 और 4 क्रम के आव्यूह बताएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से, फिर बता रहे हैं आगे। ठीक है, नोट करिएगा फटाक से। हो गया भैया, चलो इसको हटा दे बस। क्वेश्चन नंबर 6 में भैया लिखा है, यहाँ पे 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह बनाया था। यहाँ है 3 गुणा 4 क्रम का आव्यूह आप लोगों को बनाना है। तो 3 गुणा 4 क्रम का मतलब क्या होता है भैया? पहली पंक्ति होती है और दूसरा स्तंभ होता है। तो भैया मान लीजिएगा A बराबर 1 बना लीजिएगा। A11, A12, A13, A14। भैया स्तंभ कितने होने चाहिए? 4। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 3। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। भैया ये है आपका आव्यूह। बात समझ में आ गई? अब इसी को बनाएंगे। इसमें पहली नंबर कंडीशन दिया है, अरे वो भी सस्ती। देखो भैया, अब इसमें पहली नंबर कंडीशन दे दो। 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें दे दे AJ बराबर AIJ बराबर दे दो 1/2। माड लगा लो भैया, माड लगा है। माड को हिंदी में भैया निरपेक्ष मान बोलत है -3I + J। क्या बोलत है भैया? निरपेक्ष मान है ना भाई। देख ले, इसको एक बताऊंगा, इसके बाद इस सारे निकालना है तुम ही लोगों को। बहुत आसान है, नहीं निकाल पाओगे, पूरा बताऊंगा भैया। देखो माड का मतलब क्या होता है भैया? माड का मतलब ये होता है कि जो माइनस में उसको धन में कर दे, जो धन में है उसको धन में ही रखे। ठीक है, ये होता है माड का मतलब। निरपेक्ष मान भैया कक्षा 8 में है भैया निरपेक्ष मान। ठीक है, और देखा था हम A11 निकाला था पहले। तो भैया I का मान 1 है, J का मान 1 है, तो 1/2 माड -3 गुणा 1 + 1। अब भैया देखो यार कितना है भैया? 1/2 है। 3 1 कम 3 कितना आया? -2। कितना सॉरी कितना बचा? -3 + 1 बचा है भैया। कितना बच गया? 1/2। ये बच गया -2। तो भैया 1/2 और ये माइनस में क्या बताया? प्लस में आ जाइयो। कितना आ गया भैया? 1। यानी इसका मान कितना आ जाइयो? 1 आ जाइयो। इसी प्रकार हम लोगों को निकालना है, इसी प्रकार हम लोगों को निकालना है। कितना निकालना है? A12 निकालना है। डाट डाट कर देंगे, इसी प्रकार आप लोग निकालोगे। बहुत आसान है। ठीक है, 1/2 भैया -3 गुणा 1 रख लो। ठीक है, I का मान 1 है, J का मान 2 है भैया। 1/2 है, 3 1 कम 3 -3 + 2। अब देखो यार कितना बच गवा? 1/2 ये बच जाएगा -1 बच जाएगा, प्लस का आ जाएगा भैया तो 1/2। इसका मान आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार सबके निकाल लोगे, रख लोगे ना। सवाल को नोट कर लो यार, सवाल को नोट कर लो। उसके बाद दूसरा नंबर मैं लिखे देता हूँ इसी में, या आप लोग घर में लगा लेना, होमवर्क मान लीजिएगा अपना।
जब ना आए तो कमेंट कर दो, हम बता देंगे। ठीक है, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो भैया देखो इसमें, देखो भैया लगा लोगे, बहुत आसान है, आ जाना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद भैया 7 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बता रहे हम 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिए। हो गया भैया, तो इसको हटा देवत है, दोनों सवाल नोट कर लो, घर में लगाओ। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें से कौन से वर्ग आव्यूह है। चलो भाई क्रम लिखते हैं। तो क्रम लिखने का मैंने एक तरीका बताया था, पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ, स्तंभ ABCDEF। ठीक है, चलो इसको देखते हैं भाई। इसमें देखो भैया पंक्ति कितनी है, 1 2 3, यानी 3, स्तंभ कितने, 1 2, हो गया भैया। और वर्ग देखना, वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह कब होता था, जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती थी। भाई दूसरा देखो यार, 1 2 3, यानी पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ 1 2 3, ये हो गया। यानी इसकी स्तंभ की संख्या, अब देखो दोनों बराबर है ना, पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर, तो भैया वर्ग आव्यूह हो गया। अगर अवयव की संख्या पूछे तो 3 नहीं, अच्छा जीरो 6, 3 तरफ का 9, 9 आ गया। इसको देखो भैया, अब इसमें देखो एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, 1 गुणा 3 इसका क्रम है। इसको देखो भैया, अब दो 3 पंक्ति है, स्तंभ कितना है 1 है। इसका देखो भैया 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, ये भी वर्ग आव्यूह होगा, 4 अवयव आ जाएंगे इसके। ये भैया देखो 1 पंक्ति है, 1 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। क्लियर हो गया भैया, नो डाउट। अब देखो एक यक्ष वाई के पदों में एक पूछेगा, ये तो हो गया आपका ना, यक्ष वाई के पदों में एक सवाल बता रहे हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो ए ले लिखा है 2x माइनस वाई x माइनस जेड। इजी क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चारों क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। जो नहीं आएगा कमेंट करके बता सकते हो। x माइनस वाई प्लस जेड, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है, इसको देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं सवाल को। ठीक है, इसमें पूछता भैया एक्स वाई जेड के मान बताइए। अब देखो भैया दोनों तुलना कराते हैं, ये वाला भाग इसके ये बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो भाई चलो कराते हैं। तो पहला करोगे क्या, ये वाला इसके बराबर कराते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 1 दे देते भाई, दे देते हैं, कोई दिक्कत। एक काम करो, अच्छा ये वाला इसके बराबर करो, x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण 2 देते थे। इसको करा लो भैया इसके बराबर, x माइनस जेड बराबर 2, समीकरण 3 दे देते। जिससे मान निकल है उसको लिख लेना, बाकी छोड़ देना, लेकिन बता पूरे रहे। ठीक है, z बराबर 8, समीकरण इसको 4 दे दीजिएगा। भैया ये काम देखो यार, समीकरण 2 में देखो, अगर x माइनस वाई, x माइनस वाई की जगह पे -1 यहाँ रख दे तो जेड का मान आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे रखे भैया, रखे ना, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8। इसकी जगह पे कितना रखेंगे भैया, -1 प्लस जेड बराबर 8। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से इनको उस तरफ ले जाओ तो प्लस का चला जाएगा, एक कितना आ गया 9, जेड बराबर कितना आ गया 9। भैया जेड का मान तो मिल गया। भाई एक काम करो, समीकरण तीसरा देख लो यार, तो जेड का मान देखो यहाँ रख दो, पक्षांतर कर दो तो x का मान आ जाए। इसको समीकरण जेड का मान रखने पर क्या लिखोगे, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, और रखो तो x माइनस इसका मान कितना रखो 9 बराबर 2, x बराबर 2 प्लस 9 कितना आ गया 11, x बराबर कितना आ गया भैया 11 आ गया ना भैया। अरे यार एक काम करो यार,
कोई भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो भैया समीकरण 2 को उठा ले हम लोग, कितने को उठा ले, 2 को उठा ले। तो x क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान, उत्तर देखते रहना, समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान 11 माइनस वाई माइनस 1, इनको उस तरफ ले जाओ तो -1 -11 माइनस वाई माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, वाई इक्वल कितना आ गया 12। अब भैया नोट कर लो, x का मान, y का मान, z का मान नोट कर लीजिएगा भैया, नोट कर लीजिएगा भैया। इसी प्रकार भैया आपके पास बुक है अगर, तो 3-4 सवाल हैं इसी में, इसको सॉल्व करिएगा, जब ना आए तो बताना भैया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भैया। एक सवाल थोड़ा सा अलग है, उसको हम बता देते हैं, वो तुम लोग कर लेना। नोट हो गया, ये नोट हो गया ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, कहाँ चला गया। 3-4 सवाल लिखा है इसी कैटेगरी के, वो आप लोग लिख लेना। लास्ट नंबर इसका क्वेश्चन है x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 ये सवाल है भैया। चलो इसको करते हैं भाई, इसको करेंगे कैसे, सभी लोग देखेंगे ध्यान से इसको, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। देखो भाई थोड़ा सा अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं यार। इसको गुणा करा, पूरे से गुणा करा दी, 2x ऐसे लिखेंगे, इसको 3x, बीच में प्लस लगा लेंगे, माइनस का y, यानी ये कराएंगे गुणा तो पूरे से करा लेंगे। किससे कराएंगे, पूरे से, बराबर 10 भाई बीच में काहे का चिन्ह लगा, जोड़ का, दोनों को जोड़ दो यार, एक में लिख दो। क्या लिखोगे, 2x, अब बीच में प्लस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस y, इसमें 3x प्लस y इक्वल 10 5। क्लियर हो गया भैया। अब यार बन गया, क्या बना, 2x माइनस y इक्वल 10। समीकरण 1 दे दो यार, समीकरण कितना दे दो, 1 दे दो यार। 3x प्लस वाई इक्वल कितना दे दो, 5। समीकरण 2 दे दो यार। बात समझ में आ गई भैया। चलो अच्छा आ गई ना। एक काम करो यार भाई, ये जो समीकरण है ना, तुमने हाई स्कूल की क्लास में 3-4 तरीके से सीखा था, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि, 4 तरीके से सीखा था। कोई भी यार लगा ले एक, है ना। तो लगाना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर विलोपन, विलुप्त करके लगाया जाता है। यही प्रतिस्थापन का मतलब, एक से मान निकालो x या y का, दूसरे में रख दो। और जो बज्र गुणनखंड विधि मैंने बताई थी, उसमें 12 21 160 बताया था, बहुत आसानी से लग जाता है, मन इच्छा हो तो देख लेना। तो माइनस 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 ये आपका निपट गया भैया। ये काहे का बचा, माइनस का x बच गया। ये कितना बच गया, 5। तो x इक्वल कितना हो गया, -5। कितना हो गया, -5। यानी x का मान कितना आ गया भैया, -5। चलो देख लेते हैं एक बार, रुको एक काम करते हैं यार, माइनस करोगे क्या, बेकार कर रहे हो, ऊपर वाला वैसे ही कट जाएगा, क्या मतलब है यार, ये तो इसे कट जाए ना, माइनस प्लस। तो 3 2 5x बराबर 5 थे 15, 3 5 15, x बराबर कितना आ गया भैया, 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखो यार, तो लिख नहीं रहा, रखना सीधा। तो 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 10, 3 2 6 माइनस वाई बराबर 10। तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 होगा 4, तो वाई बराबर -4। आपका उत्तर आ गया भैया, ये समझ में आया, आ गया। अब देखो इसी प्रकार आपको आगे सवाल बढ़ते मिलते चले जाएंगे। जो कि पहला एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, कौनो दिक्कत नहीं यार, कौनो पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है आपकी, दूसरी एक्सरसाइज मिलती है, वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो सवाल ना है कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नंबर जो कि मैंने कल भी बताया था, 70 80 060 921, ये मेरा नंबर है, ठीक है। बाय डी के सर, चलो मिलते हैं कल। दैट्स ऑल, बाय बाय, धन्यवाद।